नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी वेब न्यूज़ में। सहारनपुर से भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के समर्थन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। बातचीत करने के लिए सहारनपुर से वरिष्ठ पत्रकार शिवमणि त्यागी जी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, किस तरह देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी सभा को संबोधित किया? आधे घंटे से ज़्यादा की ये सभा चली और उन्होंने पूरा संबोधन किया। राष्ट्रीय मुद्दे रहे, यूपी के मुद्दे रहे, सहारनपुर में विपक्ष की बात हुई। क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं पूरी सभा को? दीपक, जैसे आपने देखा, बहुत ही मंझा हुआ ये पूरा उनका भाषण था और करीब 35 मिनट तक प्रधानमंत्री बोले हैं। उन्होंने बीच में एक घूंट पानी तक नहीं पिया। और आप देखते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होती है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा प्रधानमंत्री को भेंट करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो इसके मायने आप देखिए क्या हैं। इसके बाद जब प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होता है तो जिस तरह से वो अपने भाषण को स्टार्ट करते हैं, उन्होंने शुरुआत की बिल्कुल एक उस वर्ग से, जब उन्होंने कहा कि किसान को उन्होंने अपने भाषण में लिया, मुस्लिम महिलाओं को लिया, मुस्लिम परिवारों को लिया, भगवान श्री राम का लेके हिंदुओं को साधने की कोशिश की, नौकरी पेशा लोगों को, और एक भ्रष्टाचार का उनका मुद्दा पूरे भाषण में रहा। अंत में भी उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त गारंटी आपको देकर जा रहा हूं। और जिस तरह से अंत में वो बोले कि मेरा एक छोटा सा काम करोगे, मेरा काम जनता से उन्होंने कहलवाया कि अगर मेरा पर्सनल काम हो, ना प्रदीप का काम हो, ना राघव का काम हो, मेरा पर्सनल काम है, करोगे? तो जिस तरह से टचिंग, जो लोग आए हुए हैं उनसे कनेक्ट होने की कोशिश और उनसे जुड़े लोगों ने कहा हाँ करेंगे। और कहते हैं कि देखो कितना सा काम है मेरा। आप घर घर जाना और लोगों से कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर आए थे और उन्होंने प्रणाम कहा। तो ये जो कला है जोड़ने की, ये कहीं ना कहीं दिलों पर छाप छोड़ सकती है और इसका असर हो सकता है। जिस तरह दलितों की बात हुई, शुरुआत में ही बाबा साहेब की जो प्रतिमा है उनको भेंट कर दी गई, कहीं ना कहीं इसको दलित वोट पूरा बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र होता दिख रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बीजेपी की तरफ वोट ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा ये तो बाद की बातें हैं, अभी मतदान दूर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि तरीका क्या है, किस तरह से भाषण शुरू होता है, किस तरह से प्रोग्राम शुरू होता है और फिर कहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। बॉर्डर से शुरू होती हैं, दुनिया तक जाती हैं, फिर भ्रष्टाचार को लिया जाता है, जिससे आज या कल कहीं ना कहीं हर वर्ग, हर परिवार भ्रष्टाचार से परेशान है। और योगी आदित्यनाथ के बारे में वो कहते हैं कि ये आपको अपराध में कोई छूट नहीं देंगे, रत्ती भर उत्तर प्रदेश में छूट नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो बातें हैं ये लोगों को जोड़ने वाली बातें हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने 3 तलाक जो कानून लेकर आया हूँ सदियों तक लोग याद रखेंगे, महिलाएं याद रखेंगी। और ये कहा आज उन्होंने कि ये सिर्फ मुस्लिम बेटियों के लिए नहीं है, ये पूरे मुस्लिम परिवार के लिए है। जब एक मुस्लिम बेटी को 3 तलाक बोल दिया जाता है तो उस लड़की से जुड़ा उसका पिता, उसका भाई और उसका पूरा परिवार टूटता है। इसलिए सिक्योरिटी पूरे परिवार की है, मुस्लिम बेटियों की नहीं है। तो इस तरह का जो संबोधन है वो सीधे एकदम लोगों को कनेक्ट करने वाला है, लोगों से जुड़ने वाला है। जो लोग यहाँ नहीं आए सुनने के लिए, उनके लिए भी मंत्र दे गए बाद में और कहा कि घर घर जाकर मेरा प्रणाम कहिएगा। कैसे देखते हैं, सहारनपुर चुनाव की शुरुआत हो गई है, विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई सभा नहीं हुई और ये पहली सभा इतनी दमदार हुई है। हाँ, विपक्ष, इमरान मसूद से हमने बात की थी और हमने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री का प्रोग्राम आ गया है, तमाम बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, आप अभी तक शांत हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बहुत सादगी से ये जवाब दिया कि अक्सर मैंने देखा है कि जब जब मैंने हाई लेवल चुनाव लड़े तो भाजपा को फ़ायदा हो गया, इसलिए हम इस बार स्लो चल रहे हैं, स्लो ही कर रहे हैं, साइलेंट ही काम करेंगे। ये उनका कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि इंडी क्या है, इंडी की परिभाषा उन्होंने दी कि एक कमीशन खाने वाली पार्टी या कमीशन पर जोर देने वाली पार्टी, और एनडीए को उन्होंने बताया मिशन वाली पार्टी। यानी दूसरों को आपने कमीशन कह दिया और खुद को मिशन कह दिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब तक जो भी विकास हुआ है वो नरेंद्र मोदी के मन में जो सपना चल रहा है उसका तो ट्रेलर मात्र है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। यानी वो कह गए कि हम आपको आगे और भी विकास देने वाले हैं।
मतलब सहारनपुर का चुनाव हम एक तरीके से माने कि दलितों पर टिका हुआ है, क्योंकि विपक्ष शुरुआत से ही संविधान बचाओ का नारा लेकर चल रहा है और आज भाजपा ने जो पहली बड़ी सभा की उसमें भी बाबा साहेब को लेकर आ गए, तो कहीं ना कहीं मेन फोकस सहारनपुर चुनाव का दलितों पर रहेगा। हाँ, बिल्कुल रहा। जो संविधान, दूसरी पार्टी जो विपक्ष है वो कह रहा है कि संविधान बचाने की लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है और स्टार्टिंग में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भेंट की जाती है, तो ये कहीं ना कहीं उसका पलटवार है। जो विपक्ष ने बात कही है कि संविधान बचाने की लड़ाई है, तो उसका ये पलटवार है। और उन्होंने कहा कि 2 लड़कों की फिल्म जो फ्लॉप हो चुकी थी उसको फिर दोबारा से रिलीज़ कर रहे हैं। इस तरह के तंज भी उन्होंने अपने राहुल और अखिलेश का जिक्र कर गए। हाँ, तो मुझे लगता है कि आज का जो ये सभा है कहीं ना कहीं सफल रही और आने वाले समय में इसके परिणाम जरूर दिखाई देंगे। भाजपा की ये पहली सभा थी सहारनपुर में जो दमदार सभा कही जा रही है। पूरा चुनाव दलितों को लेकर रहा। माना जा रहा है कि इस चुनाव में दलित डिसीजन मेकर रहेंगे और वो ही जीत दिला सकते हैं जो भी प्रत्याशी होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।